हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, मित्रों, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूँ। काफ़ी अंतराल के बाद आप सभी के बीच आने का अवसर मिला और इसीलिए मैं आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस के उपलक्ष्य में अपनी वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि हम गुरु शिष्य परंपरा और इस सनातन संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की भी हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी से अपेक्षा भी करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, भारत की यह सनातन संस्कृति बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही सटीक है, मार्गदर्शक है, जिससे जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्यौहार बनता है, हम मनाते हैं और इसी श्रृंखला में आप सभी ने गुरु पूर्णिमा का यह पावन उत्सव भी मनाया और सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में जाकर के नमन हुए। सरकार ने अनेक सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। आप सब ये जानते हैं कि हमारे इस देश में हर कोई ना कोई ज़्यादातर किसी न किसी पंथ से, संत से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके कहीं से प्रेरणा जरूर ली है जो उनका मार्गदर्शक बना है। मैं गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बताना चाहता हूँ कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्र में कहा है कि अखंड मंडलाकारम पर्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वो परमपिता परमात्मा है, उसको जानने का, उसके बताए मार्ग पर कैसे चला जाए, किस प्रकार से हम उसकी अनन्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वह सदगुरुदेव ही बताता है, जो कि हमारे इंद्रियों को, हमारी बुराइयों को शरीर की दूर करके हमें एक पथ प्रदर्शक बनता है और नई राह दिखाता है। इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो हम जब बचपन में होते हैं तो हमारी पहली जो गुरु होती है, हमारी माता होती है, हमारा पिता होता है, हमारा परिवार जो बनता है, जो हमें संस्कार देता है। माता के संस्कार हमेशा ही हमें जीवन के अंतिम छोर तक पहुंचने तक वो काम करते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम अपने माता पिता के, बुजुर्गों की हमेशा ही सेवा करें। उनको कभी भी यह महसूस न होने दें कि हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि आज के समय में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता प्रताड़ित होते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करते हुए भी बाद में बिल्कुल हमारे लिए अनभिज्ञ बन जाते हैं और उन्हें कोई सहारा महसूस नहीं होता। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जब हम बचपन के बाद स्कूल में जाते हैं तो वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं। हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें यह था कि हमारे अभिभावक माता पिता जाकर के टीचर्स को, शिक्षकों को जाकर ये कहते थे कि आप इस बात का विचार करें कि किस प्रकार से आप बच्चे को ज्ञान देंगे, किस प्रकार से ये इसकी प्रगति करेंगे और किस प्रकार से ये एक विद्वान बनेगा। और उसके बाद वो ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे और हमारे शिष्य भी, जो बच्चे हैं हमारे, जो टीचर के प्रति प्रताड़ना के बावजूद, डांट फटकार के बावजूद उन्हें किसी प्रकार से
अनादर उनके प्रति नहीं रखते थे, हमेशा ही आदर का भाव रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु का मेरे प्रति जो भाव है वो शुद्ध है। वो जो भी कह रहा है, हम मुझे डांट फटकार कर रहा है, उसके पीछे उसकी एक सोच है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और जीवन में आगे बढ़ूं। और ऐसे ही हमारे जो गुरु हैं वो भी हमेशा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और उसे प्रतिभावान बनाने के लिए अपना सर्वस्व समय देते थे, समय लगाते थे और बात करते थे। परंतु इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। आज हमारे बच्चे ये मानने लगे हैं कि मैं पैसे देता हूँ, फीस देता हूँ, तो मुझे कोई एहसान नहीं करता, वो मुझे पढ़ाता है तो मैं उसके लिए अदा करता हूँ। परंतु साथियों, आप जानते हैं कि अगर कोई आपके लिए समय दे रहा है और दिनचर्या सबकी ही इसी प्रकार से होती है, तो पैसे तो जो है ना देना ही पड़ते हैं, फीस अदा करनी पड़ती है। कोचिंग के लिए आप जाते हैं तो आपको एक विशेष ज्ञान मिलता है। तो परंतु हमारा अगर भाव शुद्ध होगा तो आप ये मान के चलना कि आपका ज्ञान और भी कई गुना ज़्यादा आपको मिल पाएगा। इसीलिए अपने टीचर्स के प्रति हमेशा ही आदर भाव रखें। और मैं गुरुओं से भी बात को, शिक्षकों से भी करता हूँ कि जिस प्रकार की आजकल ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम अपने बच्चों में, हमारी बेटियों के प्रति, वो अपने छात्राओं के प्रति भी अपने भाव को शुद्ध नहीं रख पाते और अनेक प्रकार से ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिससे हमारा गुरु शिष्या का जो एक रिश्ता है वो हमारा दूषित हो जाता है। तो मैं इन सभी के बारे में शिष्यों से व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा ही अपने भाव को शुद्ध रखें। तो साथ ही एक बात विशेष, जो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को जैसे नतमस्तक होते हैं, आश्रम में जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर उनके पीठ पर, उनकी गति के यहाँ जा कर के हमेशा नमन होते हैं। तो अगर हम एक इस बात को देखें कि सरकार तो शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करती है, एक विषय अलग है, परंतु ये आप ये मानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर आपको कोई ना कोई शिक्षक, आपको मार्गदर्शक वो हमेशा मिलता है। अगर हम इस बात का चिंतन करें कि किस व्यक्ति ने, वैसे तो सबका सहयोग होता है आपके निखार के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, परंतु कुछ ऐसे एक आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जो वास्तव में ही आपको एक नई राह दिखा करके आपके प्रगति का आयाम खोलते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम छात्र भी अगर इस बात को विचार करके उन गुरुओं के प्रति जाकर नतमस्तक हो, एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इस बात का विचार करेंगे तो वो ही हमारी जो पुरानी गुरु शिष्या का जो रिश्ता है, उसमें जो भाव है वो एक द्वारा से जागृत होगा और हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। साथियों, इस बात का भी, बच्चों इस बात का भी ध्यान करें कि आप, ये नहीं आवश्यक है कि आप किसी गुरु के दीक्षा लेने के बावजूद ही वो गुरुत्व प्राप्त होता है। हमारी तो संस्कृति ने हमेशा ही इस बात की राह दिखाई है कि आप अपने पढ़ने के बावजूद आप किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें जो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं उनके जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उनकी बढ़ने की, किस प्रकार से वो जीवन में आगे बढ़े हैं, वो राह मिलेगी और वो ही आपके गुरु का काम कर सकता है। और आपने देखा है कि किस प्रकार से एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा लगा करके और गुरुत्व का भाव, उनके प्रति गुरु का भाव करते हुए एक श्रेष्ठ शिष्य बनते हुए, वो बताते हैं, शास्त्रों में बताया है कि अर्जुन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए थे और उन्होंने कभी इस बात का महसूस नहीं किया था। और आप जब समय आया तो उन्होंने इस बात को भी सिद्ध किया कि जब गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी तो उन्होंने अपने हाथ का अंगूठा उनको दे दिया था। तो यह इतनी सुदृढ़ हमारी परंपरा रही है, इसकी देश की सनातन संस्कृति कितनी मजबूत रही है। तो मैं आप सभी से बात करता हूँ कि गुरु अपने बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति शुद्ध भाव रखें और बच्चे जो हैं अपने शिक्षकों के प्रति नमन होकर के शुद्ध भाव से ज्ञान अर्जन के लिए और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए कार्य करें, क्योंकि इस देश के आप उज्ज्वल भविष्य हैं। और हर व्यक्ति, चाहे वो हमारा बच्चा है, बचपन में है, चाहे वो अपने किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वो शुद्ध भाव रखता है और तो वो वास्तव में ही उसकी प्रगति का एक प्रतीक वो माना जाएगा और वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो इन्हीं सभी बातों को मैं आपसे बात करते हुए बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव करेंगे और इस देश को उत्कृष्ट बनाएंगे। जय भारत, जय सनातन संस्कृति। धन्यवाद।